I am happy that this most favorite subject, इतना प्यारी सब्जेक्ट इंसुलिन के बारे में इतना लोग का वो जो गलतफहमी है, जो अभी मेरा भाई ने बोला, और सर ने कितना सुंदर बोले 150 साल की का जो जर्नी। लेकिन एक दुख का बात है, 150 साल इतना बड़ा जर्नी हो गया, लेकिन हमारा देश में बोलो क्या सारा दुनिया में बोलो, वो 6 सेकंड 7 सेकंड में एक डायबिटीज बेचारा पेशेंट जो वो गुजर जाते। तो किधर हमको ये वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, क्यों हमारा ये सब हो रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा और बहुत गहरी एक व्यू से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि हम हमारा भाई जो बोला, जो इंसुलिन इज द परहैप्स द ओनली मॉलिक्यूल व्हिच विल ब्रिंग डाउन द शुगर। एक इसमें कोई दिस इज एब्सोल्युटली हाइपोग्लाइसीमिक, कम करेगा। कुछ कुछ है हाई एंटी हाइपरग्लाइसीमिक, जो ज्यादा है वो नॉर्मल कर देगा लेकिन गिराएगा नहीं। मैं जैसा हमारा नया नया जो दवाई खाते हैं हम लोग, इसमें गिरेगा नहीं। SGLT2 इनहिबिटर बहुत बड़ा सुंदर दवाई है, GLP-1 इंजेक्शन है, DPP-4 इनहिबिटर्स, अच्छा जो नया दवाई है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का चांस नहीं होता है। लेकिन इंसुलिन वो सबसे बड़ा हस्ती है, सबसे बड़ा हथियार है हमारा, लेकिन उसमें हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया से क्या होता है, एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आदमी मर जा सकते हैं, कंप्लीटली यू कैन डाई। एक चीज जो दिया है आपका जीवन के लिए, जीवन दान के लिए, उसमें से आपका जीवन का नाश भी हो सकता है। तो इतना सुंदर है, बैलेंस करना पड़ेगा, वो सीसॉ में बैठना पड़ेगा, एक डायबिटीज एडुकेटर वगैरह और इधर पेशेंट और बीच में इंसुलिन। ये खेल बहुत मजेदार खेल होगा और ये होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा कुछ स्लाइड हम दिखाना चाहेंगे। बहुत सारे स्लाइड हम इकट्ठा किया था, लेकिन एक ये स्लाइड हम करेंगे। एक मिनट मैं शेयर करता हूं। तो ये है पहला स्लाइड, जो है सिम्टम्स के बारे में। जो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया का कैसा सिम्टम्स होता है। तो ये हमारा सीनियर न्यूजीलैंड का IDF का कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर कॉलीग, हम लोग गए थे, ब्रिज में बैठे, तो खाना देरी हो गया था थोड़ा लंच के बाद। हम उधर लंच नहीं खाए, तो हम लोग पैकेट लेके आए थे और उनका हम फोटो उठाने जा रहे थे। सडनली बोले रुको। तो मैं फोटो उठाया तो ये फोटो आ गया था और कुछ एक सेकंड में वो ग्लूकोमीटर मेरे को हाथ में दे दिया। उनका 53 बने, उनका हिसाब से जो है वो मिलीमोलर मिलीग्राम का 53 हुआ था। तो पसीना थोड़ा आ रहा था, ठंडा का मौसम था, तो हम लोग तुरंत उनका पास वो चीनी वगैरह सब था, ग्लूकोज का क्या क्या देना होता है उस वक्त, और पूरा मतलब चंगा तंदुरुस्त हो गया और फिर कॉन्फ्रेंस में चला गया। तो ये है क्या क्या होता है। तो ये हम जानकारी सब पेशेंट जिनको हम ट्रीट करें, डायबिटीज हो, जिनको हम इंसुलिन दे, टैबलेट दे, जो भी दे, पहला हम ये सिखाए, देखो दवाई तो हम तुमको देंगे अच्छा करने के लिए, लेकिन उसका साथ ये भी आप ध्यान से रखो। तो क्या क्या पैल्पिटेशन, घबराहट होगा, थोड़ा कपकपी होता है, हाथ पैर से मुंह में भी होता है, हंगर भूख लगता है, तुरंत खाना खाने का इच्छा होता है, पसीना हल्का हल्का ठंडा पसीना होगा, और कभी कभी ज्यादा हो गया शुगर जैसे 53 तो खराब लग रहा है, मन कैसा खालीपन, धुंधलापन देख रहे हैं आंख में, कुछ जैसा दिल का दौरा होने से जैसा खराब लगता है, उसमें ब्रेन का भी दौरा पड़ता है। ब्रेन का मेन खाना ही है ग्लूकोज, तो वो कम हो जाएगा तो कुछ बेचैनी फीलिंग होगा। उसका बाद धीरे धीरे कंफ्यूजन, सोचने का ये चला जाएगा और फाइनली बेहोश होगा। तो ये है पूरा रास्ता है। तो ये बेसिकली लो सिम्टम्स का, जो ब्लड शुगर सिम्टम्स का हमको जो फैक्टर्स ख्याल रखना पड़ेगा, ये है शेकिंग, स्वेटिंग, एंजाइटी बड़ा बात होता है। उसका बाद एक फियर आ जाता है और उसका कारण बहुत खाना खा लेते हैं। ये हाइपोग्लाइसीमिया 2-3 बार जिनको होता है, वो खाना जबरदस्त डिफेंसिव स्नैकिंग हम कहते हैं, जो मेरा ना हो फिर 10 मिनट बाद, क्योंकि एक बार जिनको वो फीलिंग होता है वो बहुत बड़ा घबराहट होता है, और जिनका एक बार हुआ वो he or she will never, should not ever forget। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर आदमी को जो स्विमिंग सीखना है, जब आप एक पॉन्ड में जाके कूदे पहले, तो आप कुछ पानी पहला बार तो पी लोगे, माने मुंह में जाएगा, और वो पहले बार ही जाएगा और दूसरे बार कभी नहीं जाएगा, चाहे आप समुद्र में गिरो और एक छोटा स्विमिंग पूल में गिरो। तो जो भी हो, धक्का मार के आपको गिरा दिया कि आप खुद अच्छा प्यार से आप डाइव किया, दोनों में पानी आप नहीं पियोगे, वो पानी गलत से। तो ये एक हाइपोग्लाइसीमिया लाइफ में थोड़ा बहुत होना चाहिए। जैसा पहला ट्रीटमेंट था, टाइप 1 को हॉस्पिटल में भर्ती करते थे जब जॉसलिन, माने एलियट प्रॉक्टर जॉसलिन का टाइम पे, तो एक उन्होंने लोग चाहते थे, वंडरिंग नर्स लोग, कि एक बार एक हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सा करके उनको घर भेजे तो उनको आइडिया आ जाएगा।
तो he or she can prevent that early. तो ये सब है। डेटा जो है बहुत सुंदर डेटा, जो किस किस को ज्यादा होता है, हमारा हर हॉस्पिटलाइजेशन डेटा, जो देखो घर पे काम करते हैं नॉर्मल लोग को ज्यादा होता है, उसके बाद विडो जो है, फिर सिंगल और डिवोर्स लोग का कम होता है, क्योंकि उनको खुद का ख्याल वो रखते हैं। और ये है जो रिटायर्ड लोग उनका ज्यादा, जो नॉन वर्किंग उनका और थोड़ा कम, और फाइनली जो एक्टिवली वर्किंग उनका जीवन का जो सोच, लाइफ का जो सोच है, काम करने का जो मकसद है, उसके लिए वो खुद का ऊपर ध्यान देता है, उनका कम होता है। जो क्रॉनिक आई कॉम्प्लिकेशंस, जो आंख का जिनका प्रॉब्लम है, जिनका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट कर दे, बहुत पॉलीफार्मेसी, बहुत अरसा दवाई खाना पड़ता है उनको, जिनका किडनी फेलियर हुआ, उनका थोड़ा बहुत इंसुलिन दिया तो वो 2 दिन रह गया, उसके ऊपर एक इंसुलिन का नॉर्मल डोज में गिर गया तो और भी ज्यादा हो गया शरीर में, और उनका हाइपो। न्यूरोपैथी, पैर का जो एम्पुटेशन वगैरह होता है, इस्केमिक लिम्ब होता है, उन लोगों को होता है। क्या चाहिए हमको जानने के लिए? जो नॉर्मल नंबर्स क्या है, द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो भर्ती होते हैं उनको हम ध्यान देते हैं, लेकिन घर में जिनका हाइपो होता है उनको ध्यान नहीं देता। पॉइंट इज, ये ख्याल रखना पड़ेगा, जो हाइपोग्लाइसीमिया इज डिफाइंड, वो कहा जाता है जे इट पुट्स द पेशेंट्स ऑन एट योर रिस्क फॉर इंजुरी और डेथ। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, गाड़ी चला रहे हो आप, एक्सीडेंट कर दिया, और फाइनली घर पे सोए हुए, हाइपोग्लाइसीमिया आप खुद पहचान नहीं पा रहे हो, अनअवेयरनेस हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है 2-3 दिन, रात को एक रात, उसका बाद आप उठा ही नहीं, दूसरा मैंने सुबह नहीं हुआ आपका। तो इसका कारण बहुत कुछ डेफिनेशंस है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, डॉक्यूमेंटेड सिम्टोमेटिक, जिनका सिम्टम्स हो रहा है, डॉक्यूमेंट करके देखा, उनका 53 हो गया, फाइन। एसिम्टोमेटिक, खराब लग रहा है, पसीना आ रहा है, उनका हो रहा है लेकिन नहीं, उनका कुछ फीलिंग्स नहीं हो रहा है, लेकिन शुगर देखा तो 53 हुआ, नहीं हम तो ठीक है। मेरा घर में मेरा बाबा है, उनका 66 होता है, देखा हम, और तंदुरुस्त है, इज 91। सो किसी का चेंजेस कुछ इंडिविजुअलाइज होता है, तो वो हम करते करते देखते। किसी का प्रोबेबल सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया, माने उनका सिम्टम्स आ रहा है लेकिन शुगर वैल्यू जब किया देखा जाए ना उतना खराब नहीं है। और किसी का स्यूडो हाइपरग्लाइसीमिया, माने उनका शुगर 70 का ऊपर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, कि लगता है सब समय हाइपो हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे लोग को ज्यादा होता है, कुछ खाने का मन करता है उनको, वो जो नॉटी होता है बच्चे लोग, वो लोग खुद इंसुलिन पंप कम बच्चे लोग देखते हैं, खुद हाइपो थोड़ा कर देते, करके मीठा खा लेते। तो ये सब नहीं करना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। तो एबनॉर्मल शुगर जो होगा, जो हार्म कर सकते हैं, यह है हाइपोग्लाइसीमिया। पहले हम बोलते थे सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया, जिसका थर्ड पार्टी असिस्टेंट, जिनका घर वाले आके उनको उठा के ले जाना चाहिए, उनको कुछ मदद देने। और पहला हम बोलते थे 40 मिलीग्राम जिसका हो गया, उसको थोड़ा दैट इज कॉल्ड सीरियस हाइपोग्लाइसीमिया। लेकिन अभी वो सब चेंज हो गया। अभी जो हमको ख्याल रखना है, अलर्ट वैल्यू इज 70 का नीचे जाए तो यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू रियली कीप चेकिंग। ब्लड शुगर देखो, बार बार देख के, एक बार देख के छोड़ गई मत दो, दूसरा बार देखो। और जब आपको नोट करना है ग्लूकोमीटर में, तब वो पहला वाला डिलीट करके सेकंड वाला जो आसपास है वो ठीक लग रहा है आपको, वो इंटर करो, क्योंकि उसका ऊपर हम विचार करेंगे। देखो ये इमरजेंसी जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है दुनिया में, और बूढ़े आदमी को अमेरिका में सबसे ज्यादा है इन वारफेरिन, वो है ब्लड क्लॉटिंग का, उनका थ्रोम्बोसिस वगैरह DB3 ज्यादा होता है, तो उसका बाद ही है इंसुलिन। तो ये एक चीज हमको ख्याल रखना पड़ेगा। और किसको ज्यादा होता है? जिनका डिप्रेशन है, जिनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिनका सोच बड़ा सोचने का जो हिसाब है ब्रेन में, वो ठीक काम नहीं कर रहा है। एपिलेप्सी है, कन्वर्शन, जो दौड़ा पड़ा ऐसा खींच हो रहा है, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज जिनका है। लेकिन सबसे बड़ा है जिनका डायबिटीज अनकेयर्ड। तो ये पॉपुलेशन है जिनका ज्यादा हो सकता है डायबिटीज का, जिनका बड़ा उम्र है, जिनका ये बच्चे लोग है, जिनका पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ग्लूकोमीटर घर पे नहीं है, जिनका हेल्थ केयर सर्विस बहुत दूर है, और उनका प्राइमरी सेंटर ही बहुत दूर है, तो जा नहीं पाता है, बात नहीं कर पाता है डॉक्टर से। जिनका टर्शियरी का नजदीक भी रहते हैं, वो उसका भी वैसा ही होता है, नियरेस्ट टू गॉड, माने नियरेस्ट टू चर्च, फारदेस्ट फ्रॉम गॉड, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। और कुछ रेशियल माने कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन का है, तो उनका हाइपोग्लाइसीमिया कम होता है, हम देखें। और ऐसा और कुछ वर्ल्ड में कुछ पॉपुलेशन है कि ज्यादा भी होते हैं। तो मेडिकेशन एज एडहेरेंस, जो जिस ढंग से डॉक्टर और एडुकेटर बोलते हैं, वो हमको फॉलो करना चाहिए। और जिनका डायबिटीज ज्यादा दिन का है, जिनका डॉक्टर बहुत चेंज करता है, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट हो जाता है, जिनका और सारे दवाई उनका साथ रहता है, कुछ इंट्रैक्शंस होता है,
खाने का इच्छा नहीं होता है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उन लोगों का हाइपो होता है। तो क्या क्या चीज हमको देखना पड़ेगा इंसुलिन रिलेटेड हेल्थ इवेंट्स जो है, तो ये है एक तो खाने का मिसएडवांचर कर देते हैं, कुछ ज्यादा खा लेते हैं, कुछ कम ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा प्रोटीन फैट ले लिया, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिया, खाना पूरा ही कम कर दिया, ईटिंग बिहेवियर चेंज हो गया, उससे सबसे ज्यादा हमको हाइपोग्लाइसीमिया होता है। इंसुलिन बिहेवियर, रॉन्ग डोज ले लिया, आज कोविड का दिन आपका इंसुलिन खत्म हो गया, लेकिन फार्मेसी में जाने में डर के मारे आप नहीं गया और उसका थोड़ा कम डोज ले रहे हो, तो आपका इंसुलिन कम जा रहा है, तो उसका डीके उल्टा हो सकता है, हाइपो का उल्टा जो है शुगर बहुत बढ़ जा सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है जब एक बार बहुत ज्यादा ले लिया, सोचा डबल नहीं हो, 1.5 गुना ज्यादा ले लिया, वो भी हम लोग सुना, जब हम लोग 10 लेते थे सुबह, रात को 6 लेते थे, हम सोचे सुबह 14 ले ले क्या 12 ले ले तो हमको रात में नहीं लगेगा, तो तुरंत वो 11 बजे 12 बजे जो मिड मॉर्निंग मील जो हम खाने बोलते थे फल वो फल भी नहीं मिला उस टाइम और उनका हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो एडिशनल डोज कभी कभी भूल से डबल ले लेते हैं, तो इसमें हो सकता है जो कारण है। और पंप में जो लोग रहते हैं उसमें पंप रिलेटेड मिसएडवेंचर, तो पंप को बहुत कुछ होता है, बटन दबाने के लिए कुछ नुकसान वगैरह हो सकता है, वो हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज वेरी इजीली करेक्टेबल। तो कैसे हम प्रिवेंट करें, तो ये है हमारा एक मेज, जैसा लखनऊ का भूल भुलैया है। तो आप क्या क्या देखो, जब आपको खाना का रीडिंग लेवल कार्बोहाइड्रेट देख के उस ढंग से आपको इंसुलिन देना, जब आप सुस्त नहीं हो, उस दिन आपको तबीयत अच्छा नहीं है, तो किस ढंग से आप इंसुलिन लेना चाहिए, एकदम लेना चाहिए, लेकिन कितना कम लोग है, टाइप 1 का बारे में हम बोल रहे हैं, कितना एक्सरसाइज आप कर रहे हो, पेट में आप इंसुलिन डाले, पेट का बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर दिया, तो हम लोग सुना है जो अनुलोम विलोम वगैरह जो एक्सरसाइज पेट का है, इससे भी देने का बाद हम लोग देखे जो थोड़ा हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था। तो ये सब इकट्ठा करके हम लोग एक फिश बोन जैसा डायग्राम करके देखते हैं क्या क्या प्रिवेंट कर सकते हो। तो ये पर्सनली आप यू कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम। जब पेशेंट जब हो तो आपको प्रिवेंट करना है एडवर्स रिलेटेड, तो आप एंटी डायबिटीज जो दवाई खा रहे हो उसका हिसाब करो, कितना डोज, वो आपका उम्र कितना है, आप कितना, आपका सोच कितना अच्छा है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितना है, आप और क्या साइकेट्रिक कंडीशंस क्या और अलावा कंडीशंस है, आप और दूसरा दवाई क्या लेते हो, मल्टीपल प्रोवाइडर्स, फिजिकल फ्रेलिटी, आपका उम्र हो गया, आप चल नहीं पा रहे हो अच्छा से, आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया, सोच कम हो गया, इसमें से सेल्फ केयर कम हो जाता है। तो ये हम लोग ध्यान देगा। और हमारा और क्या ध्यान को देना चाहिए, वो है जो मिसकम्युनिकेशन सबसे बड़ा है। डॉक्टर ने लिख दिया दवाई और बोला नहीं कभी चेक करने के लिए, लेकिन बोला था नहीं कि सुना नहीं, याद नहीं है। तो रेगुलर ग्लूकोमीटर एक रहना चाहिए इंसुलिन जिनका हो। हम लोग देखते हैं 50% पेशेंट्स इंसुलिन ले रहा है टाइप 2 एटलीस्ट, उनका तो डॉक्टर लिख दिया 20 और 10 और लेते रहे सुबह ब्रेकफास्ट के पहले और डिनर के पहले, लेकिन कभी देखते नहीं, जो 40 हो गया ना 400 हो गया, तो कभी कभी आते हैं मुंडा होके एकदम, ये बाबा गुजर गए, आप दिए थे अब इंसुलिन 10 दिन पहले, बाबा गुजर गए। तो बाबा क्यों गुजर गए, बाबा का 40 हो गया था और बाबा का शायद हाइपोग्लाइसीमिया से डेथ हुआ। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करना पड़ेगा, थोड़ा हेल्थ लिटरेसी जो है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा हमारे एजुकेटर बच्चे लोग को हमारा साथ। और सबसे है जो मटेरियल्स आप दे रहे हो कैसे यूज करें, इसका भी एक जानकारी उनको चाहिए। बहुत कुछ दवाई है जिनका एक साथ एक नाम जैसा एक है, सुनने में एक लगता है आपका, हम जब लिखते हैं 10 यूनिट्स इंसुलिन 10U, कभी कभी लिख देते लगता है 100 तो 100 यूनिट डाल दिया। तो ये सब होता है। कुछ होता है जो 40 यूनिट्स हमारा जो इंसुलिन का वायल मिलता है 40 यूनिट से 1 ml में होता है, और एक है 100 यूनिट से 1 ml। हमारा सीरीज 2 तरह का है, तो हम इसका डोज उसमें डाल दिया तो ये 2.5 गुण बड़ा हो जाएगा, और उल्टा होगा तो 1/4 कम हो जाएगा। तो ये सब ख्याल रखना पड़ेगा। और ये है आपका सोच और आपका टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। देखो जितना आपका टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रहा है और जितना अपना सोच कम से ज्यादा जाएगा, कम होगा, उतना आपका चांसेस ऑफ पेशेंट एरर ज्यादा होगा, बिगर रिस्क में। तो ये हमको करेक्ट करना पड़ेगा। और हमको क्या क्या और चीज देखना पड़ेगा, ये है मेन स्लाइड्स, मील रिलेटेड मिसएडवांटेज। हम इंसुलिन ले लिया लेकिन सर 2 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है, जस्ट 3 मोर स्लाइड। उतना ढंग से खाना नहीं खाया, उतना कार्बोहाइड्रेट हम ख्याल नहीं किया, सलाद खा लिया, कार्बोहाइड्रेट काउंट ही नहीं किया बेसल बोलस जब कर रहे हैं, और काउंटेड कार्ब्स बट इनएडिक्वेटली, मैंने वेट ठीक से ग्राम में नहीं किया, हाथ से सोच के किया था, नहीं हुआ वो सब। अनइंटेंशनली टुक रॉन्ग इंसुलिन डोज, जो
इंसुलिन लिया, वो पूरा ना लेफ्ट ओवर इंसुलिन हमारा जो काम कर रहा है शरीर में, सर जो बोल रहा था हेगडॉन, हैंस क्रिश्चियन हेगडॉन का, वो 16 घंटा 18 घंटा काम करता है, उसको ऊपर एक डाल दिया तो स्टैकिंग हो गया। उधर एक एल्डरली हो तो उनका उधर हाइपो हो सकता है। दो बॉटल जब मिक्स करते हैं, क्लियर और क्लाउड, हम वायल से जब लेते हैं तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। बोलस कैसा हम करेंगे टाइम पे और कितना खाना देख के, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी होता है हम पुराना इंसुलिन यूज कर रहा है, एक्सपायरी हो गया, देखा नहीं, उससे नहीं काम हो रहा है, तो हम जब चेंज किया तब तुरंत घट गया। तो ये सब अनइंटेंशनली यूज रॉन्ग डोज, थोड़ा क्रश नहीं किया, जैसे हम लोग च्यूब नहीं करते, कट नहीं करते, ऐसा इंसुलिन में भी हम लोग देखते हैं जो और कुछ दवाई लिया था जिसका कारण ये हो गया हमारा ऊपर वाला। और जब हम लोग सल्फोनिलुरिया कभी प्रीमिक्स के साथ कभी नहीं देंगे, कभी कभी बेजल से दे सकते हैं, लेकिन ये सब ढंग से बोलना चाहिए पेशेंट को भी पूछना चाहिए बार बार, नहीं समझे तो आके। और हम लोगों का भी, एडुकेटर्स और डॉक्टर्स का एक उनका एक मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमको भी चाहिए यही जानकारी, जो जब हमारा घर से जा रहे हैं, ही इज फुल्ली एडुकेटेड, पूरा उनका एकदम शक्ति मिल गया ये बड़ा युद्ध का सामना करने का। और हम लोग ये जब हाइपो होगा, हम लोग क्या देखते हैं, हाइपो से हार्ट अटैक, कॉग्निटिव फेलियर, डिमेंशिया, बहुत कुछ होता है। बच्चे लोग का टाइप 1 में ब्रेन का मेजियल हिप्पोकैम्पस का प्रॉब्लम होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन होने का हो जब गया तो हम कितना कार्बोहाइड्रेट देंगे, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। ये तो वेरी रेगुलर चीज है और बार बार करना पड़ेगा। हमारा सोनल बेटी भी उधर है, शी इज अ मास्टर एडुकेटर एंड शी विल टेक अप दीज इश्यूज वेरी इजीली। तो क्या क्या हम कैसे करते हैं, ग्लूकोज डेक्सट्रोज हम कैसे डालते, ग्लूकागॉन बहुत मिलता है, उतना ज्यादा नहीं, यूजुअली कॉस्टली है, तो वो भी रखना चाहिए। एक पाड़ा में हम करते हैं, थोड़ा गांव जाके करते हैं, तो एक पंचायत में एक बोलता है फ्रिज में रख दो तो तुम्हारा कुछ दिन के लिए काम चला जाएगा। तो ये सब हम करते, ये सब है। और फाइनली ये हमारा दिया हुआ है जो कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे मैनेज करोगे, आप क्या खाना खाओगे, कैसे रिकॉल करोगे, कैसा लॉगबुक में शुगर और इंसुलिन क्या खाना पड़ेगा, ये सब एक ढंग से करना पड़ेगा। हम लोग वेरी कैजुअली ये करते हैं, हमारा सर्ट टाइम फोन पे हमारा रहता है, आते हैं, बहुत सारे ग्रुप हो गया, अभी तो स्मार्टफोन सबका पास है, तो कितना खाना खा रहे हो, कितना इंसुलिन दे रहे हो, चार्ट करके आपको एडुकेटर और इसके साथ जुड़े रहो और आपको डेली सीखने का फुर्सत मिलेगा। ये देखो, एक 10.4 लेके एक आदमी आया था, दिखाई क्या दे, तो ये 10.4 A1C में आए थे, दिस इज द मैन हु केम। और फास्टिंग शुगर ऐसा है, पीपी का एक ढंग है, तो उन क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसका साथ आज क्या हुआ, उनका 10.4 6.2 हो गया था। हम सर को ये शेयर कर रहा था, हो गया 1 महीना में। तो इतना सुंदर ये कर सकते हैं, और पकड़ के रखो, ये एक बार ये करके ढंग हो जाए तो ये प्रेम आ जाएगा भाव में, ये करना हमारे लिए अच्छा है और मैं खुद के लिए करूंगा और सबको ये सिखाऊंगा ठीक रहने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया इज प्योरली प्रिवेंटेबल, तो जस्ट केवल ख्याल रखो, आंख खुला रखो और सब भाई लोग इकट्ठा होकर काम करें। जय मां।